अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्करनैन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने इख्तिताम पे है, तो इसलिए आगे ईद की भी तैयारी हम लोगों ने करनी थी। पूरे फार्म हाउस को हमने एक दफ़ा नीट एंड क्लीन किया है। ये देखें, जो रूम हम लोग बनवा रहे थे ना, उसका काम हम लोगों ने अभी यहाँ पे ही छोड़ दिया, क्योंकि रूम तो सारा ही बन गया, बस ऊपर वाली छत रह गई है। तो फिर वो ज़ाहिर है ईद है, तो लेबर्स को भी छुट्टी चाहिए थी, फिर इसीलिए बाकी का काम अब ईद के बाद ही कंप्लीट होगा। पाकिस्तान में थे जब हम, ईद आने से पहले पूरे घर की हम लोग सफाइयाँ करते थे। तो मोस्टली लोग पाकिस्तान में ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपको भी अब छुट्टी है, तो आप मेरे साथ पूरा फार्म हाउस एक दफ़ा नीट एंड क्लीन करवाएं। हमने किचन की भी पूरी सेटिंग चेंज की है, इस रूम की भी पूरी सफाई की है। काम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरे हस्बैंड की हेल्प से ना काम हमारा जल्दी हो गया माशाल्लाह से। अब मेरे हस्बैंड ना ये मुर्गियों का कमरा साफ़ कर रहे थे, तो इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, मैं को भी आपको दिखा दूँ। इनको खाना और पानी डाल रहे थे। आज हमने पूरे फार्म हाउस की अच्छी तरह से सफाई की है, लेकिन सिर्फ एक किटी का रूम रह गया, तो वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं कल उसे साफ़ करूँगा। लास्ट पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में, मैं कहा अब इसकी भी अच्छे तरीके से सफाई कर लूँ। मेरे हस्बैंड तो अभी वो मुर्गियों का कमरा ही सही कर रहे थे, तो फिर मैं इधर आ गई हूँ। माशाल्लाह से जी रूम सारा नीट एंड क्लीन कर लिया है। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों ने अपने अपने घर की सफाइयाँ कर ली हैं ईद के लिए। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। किचन में मैंने आके ना खाना बनाना था। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज फिर वही शनवारी कढ़ाई बनाओ, तो फिर वो मैं बनाने लग गई। इस तरह से कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। दुआओं में याद रखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। आपके प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाएं। यहाँ पे जी हमारी हो गई थी कढ़ाई तैयार। हमने इसमें सारे बेसिक मसाले डाले। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के महीने के सदके हर मुसलमान की दिली ख्वाहिशों को पूरा करे और सबको रिज़्क़ हिलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ये तो हो गई थी हमारी माशाल्लाह से तैयार और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो अब मैंने कहा साथ ही रोटियां भी बना लूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। ऑयली चीज़ें वो ज़्यादा कुछ खाते नहीं है रोज़ा खोल के, तो उन्होंने डायरेक्ट खाना ही खाना होता है। रमज़ान मुबारक गुजर गया और दिल इतना उदास हुआ है कि इतनी जल्दी रमज़ान मुबारक आया भी और चला भी गया। ये तो हम लोग सब इबादत करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कबूल करने वाली ज़ात रब की है। अल्लाह पाक सबकी बातों को कबूल करे। यहाँ पे मैंने साथ साथ रोटियां भी बनानी शुरू कर दी हैं। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपको तो काफ़ी अर्सा हो गया आउट ऑफ कंट्री में रहते हुए, तो आपकी ईद कैसे गुजरी थी? तो आगे से हंस के कहते हैं अब तुम्हें भी पता चल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।